नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा वृत्ति एग्जाम का आयोजन किया जाना है। इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर आता ही रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण। जी हाँ, ये जो है भाग 6 है। इससे पहले मैंने भाग 5 तक कंप्लीट कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है तो बैगानी, लोधांती, बिंजवारी, सदरी। तो यदि आपको उत्तर पता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। इसका ऐसा करेंगे आप, एक का ए, दो का बी, तीन का सी। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर और उसके बाद आप ऑप्शन को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है तो बैगानी है, बिंजवारी है और सदरी है। तो कौन सा नहीं है? तो लोधांती इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोधांती छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, डिटेल्स इसका और पढ़ते हैं हम। रमेश चंद्र मेहरोत्रा के अनुसार यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ी का, छत्तीसगढ़ी भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आर्य भाषा, दूसरा होता है द्रविड़ भाषा और तीसरा जो होता है आग्नेय भाषा। तो ये 3 भाषा को ध्यान रख लेंगे। छत्तीसगढ़ की भाषा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे यदि हम आर्य भाषा की बात करते हैं तो आर्य भाषा को भी कई भागों में बांटा गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ी, जहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में बोला जाता है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, जो पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है। केंद्रीय मूल छत्तीसगढ़ी, जो केंद्रीय क्षेत्र में बोला जाता है। पूर्वी छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में बोला जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आर्य भाषा। तो आर्य भाषा की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ ही में यदि उत्तरी छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, सरगुजिया, सदरी, पंडो, नागवंशी, ये 4 हैं। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में खलहाटी, कमारी, मरारी। केंद्रीय छत्तीसगढ़ी की बात करें, बिलासपुरी, रायपुरी, बैगानी, कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, देवरिया। पूर्वी छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो लरिया, बिंजवारी, कलंगा, बुरिया। दक्षिणी छत्तीसगढ़ी की बात करें तो हल्बी, धाकड़, मृगानी। अब हम देखते हैं ऑप्शन को एक बार और फिर से। तो देखिए, बैगानी, बिंजवारी, सदरी, ये 3 चीज को याद रखते हैं। अब देखिए, बैगानी, यहां हमें मिल गया बैगानी, दूसरा सदरी और तीसरा जो है बिंजवारी। तो ध्यान रख लीजिए, तो सदरी बोली जो है उत्तरी क्षेत्र में, बैगानी बोली जो है केंद्रीय क्षेत्र में और पूर्वी छत्तीसगढ़ी जो है बिंजवारी क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये तीनों चीजों को आप ध्यान रख लेंगे दोस्तों, और तीनों के तीनों आर्य भाषा से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधांती। ठीक, चलिए, इसे भी आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही काम का। आप इसका नोट जरूर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 भागों में बांटा गया है, आर्य, द्रविड़ और आग्नेय। मैं इससे संबंधित दूसरा या तीसरा वीडियो में बहुत डिटेल्स में लेक्चर दिया हूं दोस्तों। आप चाहे तो दूसरा या तीसरा वीडियो को भी देखकर आप और बेहतर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ी शब्द पलायन का अर्थ प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, पलायन का अर्थ क्या होता है? तो पलायन का अर्थ होता है सिंचित क्षेत्र की भूमि, है ना। मतलब ऐसा भूमि जो सिंचित क्षेत्र है। तो सिंचित क्षेत्र वाली भूमि को हम बोलते हैं पलायन। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है? अधिकरण, यदि हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो आप समझिएगा, तत्पुरुष समास ऐसे समास को बोलते हैं जिसका उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद प्रमुख होता है। आपको बता दूं कि समास में 2 पद होता है, एक होता है प्रथम पद यानी कि पूर्व पद और दूसरा जो होता है उत्तर पद। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो है प्रमुख होता है, और प्रथम पद और उत्तर पद के बीच में यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कारक या विभक्ति चिन्ह होता है। तो ऐसा विभक्ति चिन्ह जिसमें म या मा हो, तो इसे हम बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। तो विभक्ति चिन्ह यदि छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूं मैं, म या मा, यानी कि में पर। ठीक, हिंदी में बोले तो में पर, और छत्तीसगढ़ी में बोले तो मा, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए, अब इनमें से कौन सा है जिसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हमें देखने को मिल रहा है? जैसे भत खौआ, बन मानुस, माल गोदाम, सड़क, बासी।
तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं भत खवा, भात को खाने वाला, वन मानुष मतलब जंगली आदमी, ठीक है, जंगली मनुष्य, माल गोदाम मतलब ऐसा गोदाम जहाँ पे माल रखा जाता है, और सरगवासी मतलब सरग में निवास करने वाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सरगवासी। तो सरगवासी या तो सरगवासी बोले या सरगवासी बोले, दोनों एक ही है। इसका यदि हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे वनवासी, ठीक है, वन मानुष अलग होता है और वन वासी जो है ये अलग होता है। तो इसका एक उदाहरण वनवासी भी हो जाएगा, और दूसरा उदाहरण की हम बात करते हैं, ठीक, वनवासी का मतलब होता है वन, यानी छत्तीसगढ़ी में वन नहीं वन बोला जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, वन के वासी, ठीक। और दूसरा जो है लोकप्रिय, तो लोकप्रिय हो जाएगा लोकमा प्रिय, ठीक। तो ये तीन उदाहरण ध्यान रख लीजिए अधिकरण तत्पुरुष समास का। सरग के वासी, सरग मतलब होता है स्वर्ग, ध्यान रखेंगे, सरग का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग के वासी को सरगवासी बोला जाता है। और दो एग्जांपल और देख लीजिए, वनवासी और लोकप्रिय, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सीजीपीएससी अकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि सीजी पियोन का टेस्ट सीरीज है और दूसरा जो है सीजी टेट का टेस्ट सीरीज है। आप सभी लोग टेस्ट का डिमांड कर रहे थे, ये भी पूछते हैं कि सर किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो टेस्ट सीरीज से ही हमें समझ में आता है किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और टेस्ट सीरीज के द्वारा हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो यह जो टेस्ट सीरीज है आपको 149 रुपये मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप रजिस्ट्रेशन लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और 149 रुपये देके किसी भी एक टेस्ट को आप खरीद सकते हैं, या दोनों टेस्ट को भी चाहे तो आप खरीद सकते हैं। ध्यान रखेंगे आयोग के पैटर्न पर आधारित होगा, आपको प्रश्न पत्र के साथ साथ ओएमआर शीट भी दिया जाएगा, टेस्ट पेपर जो है सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेगा, ठीक है। एक प्रकार का ऑनलाइन टेस्ट है। यदि आपको कोई और क्वेरी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप इन दो नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि 18 तारीख को 18 सितंबर को टेट का एग्जाम होना है और 25 सितंबर को प्यून का टेस्ट होना है। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, हमसे जुड़िए और टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उसका गलत अर्थ लिखा हुआ है? गलत अर्थ लिखा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा बताइए। देखिए, एक तो छत्तीसगढ़ी शब्द है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ी शब्द हो गया, और यहाँ जो है उसका अर्थ यानी कि हिंदी शब्द। तो भलुक, बल्कि, सन, समान, चिटिक, थोड़ा, लटपट, सचमुच। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो है, देखिए भलुक छत्तीसगढ़ी भलुक मतलब होता है बल्कि, ठीक है, भलुक काम करना, तो बल्कि ये काम करना है। सन मतलब समान, ओकर सन, एकर सन, ओकर सन दिखत है, एकर सन दिखत है मतलब उसके जैसा दिख रहा है, उसके समान दिख रहा है। चिटिक मतलब चिटिक को नून देना, तो बोलते नहीं है चिटिक को नून देना मतलब थोड़ा सा नून देना यानी कि नमक देना, तो चिटिक यानी कि होता है थोड़ा। लटपट मतलब होता है जल्दी, जल्दी में या जल्दीबाजी में, या तुरंत भी बोल सकते हैं इसको। तो सचमुच नहीं होता, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, लटपट, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी शब्दों में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? देशज शब्द, तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है? छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ी में उत्पन्न हुआ है, तो छत्तीसगढ़ी में जो उत्पन्न हुआ है वो है दरचुरा। दरचुरा का मतलब होता है आधा अधूरा पकना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है छत्तीसगढ़ी देशज शब्द है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, बाकी जो शब्द है वो छत्तीसगढ़ी देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आता, विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ओके, इस चीज को भी आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अचरा मारना। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अचरा मारना का मतलब होता है टोना करना। टोना करना मतलब जादू टोना, जान रहे हैं आप छत्तीसगढ़ी में टोनी, टोना, ये सब चीज बहुत ज्यादा प्रचलित में रहता है, जो कि अंधविश्वास के कैटेगरी में ही आता है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोनी प्रताड़ना अधिनियम भी बनाया गया है, ताकि इस प्रकार के कृतियों को दूर किया जा सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोना करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मुड़ी गरियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ है। मुड़ी गरियाना का मतलब होता है लज्जित। आपको पता होगा दोस्तों, कई लोग शर्माते हैं, शर्माते हैं तो क्या करते हैं, कई बार शर्म से सिर झुका लेते हैं, है कि नहीं, तो उसी को बोला गया मुड़ी। गरियाना का मतलब नीचे करना, ठीक है। मुड़ी मतलब होता है माथा, सिर, छत्तीसगढ़ी में मुड़ी मतलब होता है सिर, गरियाना मतलब होता है नीचे करना, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लज्जित होना, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे दुल्हार दे लेके कचार दे, बहुत बढ़िया है, पहली भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, छत्तीसगढ़ी का ही एक पहली है जो कि सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया है। आय लुलू जाय लुलू पानी ले डराए लुलू। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, सुनिए। आय लुलू जाय लुलू पानी ले डराए लुलू। अब ये पहली है दोस्तों, अब पहली का अर्थ क्या होगा? तो आय लुलू जाय लुलू पानी ले डराए लुलू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूता, यानी कि पन्ही। बहुत सारा पहली है, आप सब पहली को भी पढ़िएगा दोस्तों। एग्जाम में पहली मुहावरा लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी प्यून एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी छत्तीसगढ़ी से संबंधित चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो होगा अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, सही उत्तर हो जाएगा ये है छेना। छेना क्या होता है? गोबर। गोबर को हम लेकर आते हैं बाहर से, ठीक है, गाय गोबर देती है, फिर हम क्या करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, और उसको इकट्ठा करने के बाद उसमें पैरा वैरा कुछ कुछ मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं थोप देते हैं, ठीक है ना, तो छेना बनता है उससे। तो यही है अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छेना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो भाषा शब्द देखिए, भाषा शब्द जो है संस्कृत की भाष धातु से बना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की भाष धातु से इसका निर्गम हुआ है। अब देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर एक ए, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी चार। तो यदि हम मात्रा के आधार पर बात करते हैं दोस्तों, तो मात्रा के आधार पे दो होता है। ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ी की बात करें, ध्यान रखेंगे, यदि हम छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करते हैं तो मात्रा के आधार पे दो होगा। कौन कौन सा दो होगा? तो ये है, एक हर्ष स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, ये दो स्वर है जो कि मात्रा के आधार पर है। तो हर्ष स्वर में कौन कौन सा स्वर आ जाएगा? तो देखिए, हर्ष स्वर में जो है अ, ई, उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर की बात करूं तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये जो है दीर्घ स्वर है, और ऊपर जो है हर्ष स्वर, ध्यान रखेंगे। और वही यदि हम बात करते हैं हिंदी का, तो देखिए हिंदी में कुल तीन होगा, तो तीसरा कौन होगा? ध्यान रखेंगे, ये एक ये दो। और यदि हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में तीसरा जो होता है प्लुत। ठीक है, प्लुत मतलब इसका ये सिंबल होता है, जैसे राम बोल के मैं राम ऐसा बोलूं तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा। ये देखिए, ये राम है। यदि इसी को हर्ष में दीर्घ के रूप में लिखता हूं तो ये राम। तो ध्यान रखते हैं, वो उच्चारण जो है तीन गुना बढ़ जाता है। यदि हम हर्ष स्वर की बात करते हैं तो हर्ष स्वर के तीन गुना जो होता है प्लुत स्वर होता है, इसे भी ध्यान रखें। लेकिन छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ी में केवल केवल दो स्वर को पढ़ा जाता है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, इतना आप जानकारी ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। देखिए, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्धार, तो उद्धार जो है ता संबंधी नियम होता है। ध्यान रखेंगे, ता संबंधी नियम। यदि हम संधि की बात करते हैं तो ये जो है व्यंजन संधि का एक प्रकार है। ठीक, ध्यान रखेंगे, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम है। ता संबंधी नियम क्या बोलता है इसको मैं बता देता हूँ। वैसे तो ता संबंधी बहुत सारे नियम है, लेकिन मैं केवल केवल प्रश्न के आधार पर बता रहा हूँ। बहुत सारे नियम है प्रश्न के आधार पर, यदि मैं इस प्रश्न के आधार पर नियम की बात करूं तो ता के बाद, ध्यान रखेंगे, ता के बाद हा। ठीक है, ता के बाद हा हो तो दोनों मिलकर धा, ठीक है, हो जाता है। इतना आप ध्यान में रख लेंगे। त और ह मिला और बनाया क्या? ध। ठीक, पहला उदाहरण, तत् धन हित। तो तत् धन हित। और दूसरा लेते हैं, उत धन हरण। तो तत् धन हित का हो जाएगा तद्धित, और उत धन हरण का हो जाएगा उद्धरण। ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत धन हार, उद्धार। तो ये तीन एग्जाम्पल है आपके सामने। ता संबंधी नियम को ध्यान में रख लेंगे। वैसे बहुत सारे नियम है, इसके हिसाब से मैंने एक नियम ही बताया है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, मोती शब्द किस वर्ग में आता है?
तो मोती शब्द स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग और पुल्लिंग। तो यदि हम छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो लिंग होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा लिंग है? पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा जो होता है वो है उभय लिंग। और वही हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 होता है, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा जो है पुल्लिंग। लेकिन हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण, तो इसमें हम इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मोती शब्द किस वर्ग में आता है? मोती शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में लिंग 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग, इसे याद रखेंगे। मोती यानी कि पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होगा? तो स्त्रीलिंग मतलब जिसे स्त्री जाति का बोध हो, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध हो, और उभयलिंग मतलब जो किसी वस्तु से संबंधित हो जाएगा ये। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़े। चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है? तो चांदी वाली थाली यानी कि चांदी वाली थाली कैसा है? तो चांदी का समान है। तो ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो चांदी वाली थाली मतलब संबंध कारक। तो किस कारक का उदाहरण है? तो संबंध कारक का उदाहरण है, इसे आप याद रख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं संबंध का दर्शाया जा रहा है, संबंध को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह कोई, तो यह जो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, यह कोई नया काम किसी वस्तु घटना से संबंधित है, तो ऐसे में जो सर्वनाम हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या हो जाता है? यदि वक्ता स्वयं के लिए उपयोग कर रहा है तो ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम। संबंध, जहां संबंध दर्शाया जा रहा है, जिसका, उसकी, जो, सो, ठीक है, ये संबंध में आ जाएगा। प्रश्नवाचक में यदि कोई प्रश्नवाचक है, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं दोस्तों, इसे मैं आपको बताता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमारे प्रश्न में जो ऑप्शन है वो है, प्रश्न जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम के है। तो इसमें हम देख लेते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ओहा, एहा, ओमन, एमन। तो ध्यान रख लेंगे, ओहा, एहा, ओमन, एमन। जैसे समझिए, यह अच्छा लड़का है, यानी कि ए ह बने टूरा ए मतलब है। यह आम बहुत मीठा है, तो ए आमा ह बहुतेज मीठ हवै। ओके, तो ये 2 उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम के, इसे भी आप याद रख लेंगे, जो बहुत काम आएगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पन्नग। ठीक है, पन्नग जो है स्वर्ण का, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सोना का पर्यायवाची शब्द जो है पन्नग नहीं है, क्योंकि ये पन्नग जो है पन्ना होता है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है, ध्यान रखेंगे अनेक शब्द के स्थान पर एक शब्द भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसा जो मुकदमा दायर कर रहा है उसे हम बोलते हैं वादी, और जिसके खिलाफ किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं प्रतिवादी। तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे हम बोल देंगे वादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिंदी मुहावरे या छत्तीसगढ़ी मुहावरे लगभग सेम ही है, एक ही है, तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरे, कागज काला करना का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, काली स्याही से लिखना। ऑप्शन नंबर बी, काला रंग लगाना। ऑप्शन नंबर सी, बिना मतलब कुछ लिखना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कभी भी मुहावरा आएगा तो ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी बहुत मुश्किल है होना। ठीक है, तो उपयुक्त सभी को कभी टिक मत कीजिएगा। कई लोग सोचते हैं उपयुक्त सभी मार देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, आपको समझ के उत्तर देना है। तो कागज काला करना मतलब कागज में पकड़े हैं और हम काला पेन से लिख रहे हैं, मतलब बेमतलब का कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो बिना मतलब कुछ लिखना होता है कागज काला करना। ओके, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, पहरे पानी पैट, कहावत का अर्थ है, मतलब जिसे ढूंढा उसे हम पा गए, ऐसा बोला जा रहा है। अब ये कहावत है, अब इस कहावत का अर्थ क्या होता है? परिश्रम का फल मिलना, मतलब हमने बहुत परिश्रम किया। जिन ढूंढा तिन पाइया, हरे पानी पैट,
कहावत का अर्थ हो जाएगा परिश्रम का फल मिलना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण क्या होता है, पहले ये चीज को जान लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, जी हाँ, तुहर, तत्का, अभिज। तो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया का विशेषता जो बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। मैं इसको हिंदी से रिलेट करके बताता हूँ, समझिएगा। उदाहरण एक देख लीजिए, घोड़ा दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, ये क्रिया होगा। यदि मैं और बोलूं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो तेज है क्रिया का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे तेज जो हो जाएगा क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जी हाँ, तुहर, तत्का, अभी। तो तुहर मतलब होता है तुम्हारा, जी हाँ मतलब होता है जहां, तत्का मतलब जितना, ठीक है, अभिज मतलब अभी। तो आप ही बताइए क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, तुहर मतलब तुम्हारा। तुम्हारा जो है यहाँ पे सर्वनाम है। देखिए यदि हम वाक्य की बात करते, जहां जाओगे वहां पाओगे, तो जहां जाओगे तो जाना क्या होता है, क्रिया होता है, और जहां जाओगे मतलब जहां क्या होगा, क्रिया का विशेषता बता रहा है। तत्का, तो तत्का काम कर, जत का सकत है, तो तत्का मतलब जितना काम करो जितना सक पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभिज। अभिज गया है, तो बोलते नहीं है अभिज गया है, या छत्तीसगढ़ी में बोलूं मैं, अभिज गे है, तो मतलब अभी गया है। तो ये हो जाएगा अभिज। तो अभिज जो है गया का विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, तुहर नाम का आय, तो तुहर नाम का आय छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो तुहर मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज है दोस्तों, 149 रुपया शुल्क है, जो कि सीजी पियोन और सीजी टेट से संबंधित है। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और टेस्ट में भाग लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप चाह रहे हैं आपका तैयारी को और बेहतर बनाना, तो प्लीज टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कीजिए, कहीं से भी कीजिए पर कीजिए। ठीक है, 5 सितंबर से हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, बढ़िया पढ़िए, मस्त रहिए और धन्यवाद।